Hello, my dear students. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to see question from chapter trigonometric functions. Okay, very simple question, my dear students. And this question is like important for at board also. Okay, your board exam में भी same question आ सकता है. आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन को लोग पूछ सकते हो. ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन मतलब लाइक सेम फॉर्मूला यूज़ होगा. नॉट सेम क्वेश्चन बट सेम फॉर्मूला यूज़ होगा. तो आप इसमें ध्यान से समझ सकते हो कि what is given to us c equal to 4 है ना, in a usual triangle like in a triangle ABC with usual notation. मतलब अगर आपका ट्रायंगल ABC है my dear students, something like this. ठीक, तो इसमें ये A होगा, दिस विल बी B एंड दिस विल बी C. तो ये इसका लेंथ साइड होगा, ये इसका साइड होगा और ये इसका साइड होगा. इसका ये मतलब हो गया नोटेशन का, राइट. उसके बाद बोला A स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा है, सिंपल. तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है. व्हाट इज़ गिवन टू अस, सी जो लेंथ है वो दिया हुआ मुझे. तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्वेश्चन ये है a माइनस बी द होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2. तो इसमें बस अपन को क्या करना है, इसको ओपन कर लो. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, इंटू कॉस स्क्वायर c बाई 2. इसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे प्लस ये भी ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर c बाई 2. ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है. उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद बहुत सिंपल है हमारे स्टूडेंट्स. आप इसको ओपन करोगे तो आप ऑब्जर्व करो ये और ये, ठीक है. तो कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, एंड यहाँ पे a इंटू साइन स्क्वायर थीटा. मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2. समझ में आया. फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर c बाई 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर c बाई 2, और उसके बाद माइनस दिस, सो माइनस 2ab कॉस स्क्वायर c बाई 2, ओके, एंड देन प्लस 2ab, ओके, साइन स्क्वायर c बाई 2, राइट. यहाँ तक कोई डाउट? होप सो नहीं हो. ठीक है, एक मिनट इसको यहाँ से साइन स्क्वायर गायब हो गया, इसको सही करता हूँ. ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा. इसके बाद क्या, ये देखो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे सिमिलरली बी स्क्वायर बचा. और मैं यहाँ से अगर माइनस सिर्फ 2 कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लूँ हमारे 2 माइनस टू ए बी, ओके. तो -2ab कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस साइन बाहर आया तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट. ये प्लस था, ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर c बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो उसके बाद अब क्या सर, देखो ये कौन सा फॉर्मूला बना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, राइट. कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ओके. तो यहाँ पे हाफ है तो वहाँ पे थीटा हो जाएगा, सिंपल. तो जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस एंगल c, ओके. देखो ध्यान से, यहाँ पे डबल थीटा होता है तो यहाँ पे उसका हाफ होता है. तो यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे डबल होगा, तो c बाई 2 का डबल मतलब c, ओके. अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला है सर, कॉस c
इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट दिस। अगर मैंने ये साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 2ab cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, ये पूरी वैल्यू को मैं वहाँ ले जाता हूँ और ये वाली वैल्यू को यहाँ लेके आता हूँ, तो दैट इज़ ये टोटल पूरा लिखा हुआ क्या है, सी स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, एंड दैट इज 16। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, समझ में आया सब? ठीक है, देख लो आप सॉल्यूशन। और नेक्स्ट आप यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला आसान है। देखो ये तो 5 मिनट में 2 मिनट में हो जाएगा। आपको अगेन कोसाइन फॉर्मूला का ही यहाँ पे ध्यान से देखना है। कोसाइन फॉर्मूला क्या था, कॉस, यहाँ पे कॉस ऑफ द एंगल सी, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, राइट। तो यहाँ पे इफ़ यू सी क्या लिखा है, कॉस सी, अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू ए बी करूँ और कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो सर ये और इसमें क्या रिलेशन है, आप क्या समझ सकते हो, जरा ध्यान से देखो। दिस इज द सेम पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ओनली दिस पार्ट इज डिफरेंट। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए बी होना चाहिए, तो ए बी होने के लिए एंगल सी को मैं क्या होना चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। ए बी मतलब ये 2 नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो ये 2 कैंसिल किसके होगा, इसकी वजह से, तो इसको होना कितना चाहिए एक्चुअली 1/2, समझे, तब कैंसिल होगा तब ए बी आएगा। तो कॉस सी कितना होना चाहिए 1/2, सो इसका मतलब एंगल 1/2, अगर एंगल 1/2 कॉस 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। सो ये बोर्ड एग्जाम में भी MCQs में बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स। आप इसको बोर्ड एग्जाम में के लिए भी और CET के लिए, दोनों के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू अंडरस्टूड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।